इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग की प्रॉब्लम सभी मेल्स में किसी न किसी स्टेज पे रहती है और काफ़ी लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो इसके बारे में बात नहीं करना चाहेंगे। और ये एक्चुअली जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये किसी रिक्वेस्ट के ऊपर ही बना रहा हूँ। ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसको हैंडल ना किया जा सके, और ऐसा भी नहीं है कि इसके बारे में अगर आप बात नहीं करेंगे तो इसका सॉल्यूशन निकल आएगा। नहीं, इस वीडियो में मैं आपको बेसिक कंसेप्ट इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के समझा दूंगा, और ये बहुत कुछ पॉसिबल है कि विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ड्रग आप इसको अपने लेवल पे सॉर्ट आउट कर सको। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग होती क्यों है। हार्ट डिजीज़ की वजह से हो सकती है, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये सबका एक मिला जुला कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम है, या फिर कोई किडनी का इशू हो सकता है। लेकिन अगर आप देखो जितने भी ये इशूज हैं सारों का जो बेस है वो कहाँ पे है, ये आपको देखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मिसलेनियस फैक्टर्स तो हमेशा होते ही हैं, लेकिन जो इसका बेस है वो कहाँ पे है। अब इसका जो बेस है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस में। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस एक प्री डायबिटिक कंडीशन है, यानी कि अभी आपको डायबिटीज नहीं हुई लेकिन बॉडी ने इंसुलिन को रेजिस्ट करना, यानी कि इंसुलिन ने अपना काम करना अब बंद कर दिया। जब आप नॉर्मल शुगर अपनी कभी भी कराएंगे, जनरली हम लोग फास्टिंग शुगर तो कराते नहीं, नॉर्मल शुगर हम कराते हैं या H1B6 वॉट एवर, बट उसमें कई बार इसका आपको पता नहीं चलेगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में बिल्टअप हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप फास्टिंग शुगर अपनी चेक करोगे तो रेस्ट एश्योर्ड आपको काफ़ी हद तक इंडिकेशन मिल जाएगा कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो चुका। और इंसुलिन रेजिस्टेंस एक्चुअली अगर आप देखो जितनी भी प्रॉब्लम्स जो मैंने आपसे गिनाई यहाँ पे सबके बेस में ये है, और इसी की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग होता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस का आपको सॉल्यूशन निकालना है। बाय द वे, आप अगर हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल अपना रखते हैं इंजेक्शंस की वजह से या फिर नेचुरली, इवन देन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ए परमानेंट सॉल्यूशन फॉर योर इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को तो आपको टैकल करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई उसकी चॉइस नहीं है। अब बात यह कि आप इसको टैकल कैसे करो, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की सॉर्ट आउट के बगैर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होने वाली है। लेकिन अब इसको टैकल कैसे करें, और इसका रीज़न क्या है। रीज़न बिल्कुल साफ है। जो आपका इंसुलिन है वो क्या करेगा, ये एक ब्लड वेसल है जो मैंने आपको दिखाई अभी यहाँ पे। अब इसमें देखिए, इस ब्लड वेसल में ये एंडोथीलियम है। एंडोथीलियम का फंक्शन बेसिकली ऑक्साइड N2O प्रोडक्शन करना है, और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये वासोडाइलेशन करती है, यानी कि आपकी ब्लड वेसल को ये डायलेट करती है। तो अगर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होता तो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट रह जाती है, और अगर पीनिस की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम होगा, यानी कि ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट रहेंगी, तो वासो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग होगी। तो आपको एंडोथीलियल सेल्स के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जब बिल्डअप होता है ये अपना काम करना बंद कर देती हैं, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन ये कम करती हैं या बिल्कुल ही मिनिमाइज कर देती हैं। तो नेचुरली जब ब्लड ही नहीं, वासोडाइलेशन नहीं होगा, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, तो पीनिस की फंक्शनिंग ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस होगी। अब आपको करना क्या है, द क्वेश्चन इज व्हाट यू कैन रियली डू। तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को अगर आपको कम करना है या एक नॉर्मल लेवल पे लेके आना है तो सबसे पहले आपको फास्टिंग शुगर अपनी चेक करानी पड़ेगी, दैट इज़ ए मस्ट। अब उसके अलावा आप कैसे अपना इंसुलिन की जो फंक्शनिंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके तरीके हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक तरीका है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट दूसरा तरीका है, कीटो डाइट भी काफ़ी लोग बात करते हैं, बट अगेन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी एक्सपर्ट्स से ही बात करके उसको करें। आप अगर ड्रिंकिंग ज़्यादा करते हैं तो ड्रिंकिंग प्लीज़ कम कीजिए, स्मोकिंग आप कम कीजिए। बाय एनी चांस जो जो आपकी हार्ट की कॉम्प्लेक्सिटी हैं, जो भी आप उसके लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को आप कंसल्ट कीजिए। इट इज़ वेरी सिंपल। अब मैं दो चीज़ों के बारे में आपको और बता रहा हूँ। एक्सरसाइज का तो मैं इन एनी केस जो आप
कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को पंप करने के लिए जो भी एक्सरसाइज करते हैं वो बहुत ही यूज़फुल होंगी वासोडाइलेशन करने के लिए, नो डाउट अबाउट दैट। ग्रीन वेजिटेबल्स अगेन नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन के लिए बड़ी ज़रूरी है। लेकिन मैं 2 पॉइंट और बता रहा हूँ। फर्स्ट, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, इसको आपने अवॉइड करना है। और ये बहुत ही मतलब आप कह सकते हो इसको आप, मैं ये नहीं कह रहा कि डेंजरस है, मगर सर्टेनली ये आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में मेजर कंट्रीब्यूटर रहता है। और ये जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं सब में अच्छी क्वांटिटी में होता है, इसको आपको अवॉइड करना है। दूसरा, आपको सोया ऑयल को अवॉइड करना है। इसके बदले में आप ऑलिव ऑयल लीजिए या और कोई भी ऑयल जो आपका डॉक्टर रिकमेंड करे, लेकिन इसको आप अवॉइड कीजिए प्लीज़, इन दोनों चीज़ों को। ऐसी कोई मेडिसिन जो आप ले रहे हो जिसकी वजह से भी कई बार इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग होता है, वो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे कि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आप अपने इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग को कंट्रोल और मैनेज कर सकते हो। और इसके थ्रू आपको ये एंश्योर करना है कि आपकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है वो ढंग से काम करे, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्डअप ना हो। I hope it is clear to you. This video should be useful to you. Thank you so much. Please like, share and subscribe. I will see you in next video. Thank you.